तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस और अकल का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं बाहर की सड़कें तो बहुत ही बाहर दी सड़कें, तो क्या ही बात है जी। ब्रिज है जो कि मुझे रॉन्ग टर्न की याद दिला रहा है। ये दंदी काटता है, इसलिए ना इसको ज़रा शरारती ये वाला ना। और इफ़ यू आर क्रेविंग समथिंग, दिस इज़ द बेस्ट कम्बिनेशन आई कैन टेल यू कैन हैव। स्वीट पोटैटो मिल जाएगी लेकिन नहीं मिल सकती, सॉरी। कबाब, चपली कबाब, पता नहीं ये फोकस हो रहा है कि नहीं। 2 तोले सोने के बराबर है। There you go, स्पेशली जब वेदर ऐसा हुआ। अच्छा जी, समर वाइब्स। बरतानिया में भी फाइनली सूरज ने अपना मुखड़ा दिखा दिया एंड इट्स अ नाइस सनी डे एंड वी आर इन दिस पब्लिक पार्क विच इज़ अराउंड बोल्टन। इसको डव स्टोन्स कहते हैं एंड ये बड़ी प्यारी सी पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे स्टार्ट में गाड़ियों की। एंड देन यू कैन जस्ट कम आउट विद योर किड्स, योर फैमिली, जस्ट पार्क योर कार हियर। ये आइसक्रीम वैन गोरों को बहुत पसंद है और ये सारी आइसक्रीम वैन वाले अपने देसी भाई लोग ही हैं। ये बल्कि पूरे मैनचेस्टर में मैंने जितने भी आइसक्रीम वैन वाले देखे हैं वो सारे अपने देसी हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात इन पब्लिक पार्क्स की ये है कि इन्हें जब बनाया गया है, हाई फायर इज़ नो बारबेक्यूज़, नो फायर्स इन समर। ये समर टाइम में होता है, लेकिन विंटर में या जो आपका मॉडरेट वेदर होता है उसमें आप बारबेक्यू कर सकते हैं। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात जो यहाँ की मैं बता रहा था कि यहाँ का जो ये नेचुरल रिज़र्व है, तो इस पार्क को बनाने के लिए इन्होंने इसको कट डाउन नहीं किया, इसको फ्लैटन नहीं किया। ये जैसे है था नेचुरली, ऊपर नीचे कोई स्ट्रीट नीचे जा रही है, कहीं से आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें ऊपर जा रहे हैं, दे जस्ट मेड इट लाइक दैट, प्रिजर्व दिस ब्यूटी इसकी, ताकि खूबसूरती जो है वो वैसे ही रहे जैसे होती है। अनलाइक पाकिस्तान में कोई भी काम करना हो तो पहले रूला फेरो, बुलडोज़र फेरो, चीज़ को फ्लैट करो, फिर उसके ऊपर करो। यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे इवन सड़क भी जो है थोड़ी ऊपर नीचे, यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू वॉक। और ये देखें जी, झील है, डेंजर, रिस्क ऑफ ड्राउनिंग, साइंस हर जगह पे, नो ऑथराइज एक्सेस। ऑब्वियसली ये पता नहीं लिखा होगा कि कितना गहरा है या साइन बोर्ड पे, बट या इट्स ब्यूटीफुल। ये वो कोई दरख्त गिर गया होगा पता नहीं विंड से, आंधी से। ये नीचे एक आबशहर सी जा रही है, मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट वाली साइड से। ये देखें जी, किसी भी अच्छे पब्लिक पार्क की तरह नेसेसिटीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है, जो कि होना भी चाहिए। टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स ये पोर्टेबल हैं, ये भी परमानेंट वाले हैं, ये जेंट्स लेडीज़, और दे आर इन द मिडल ऑफ द पार्क। ये नहीं है कि एक कॉर्नर में या दूसरे कॉर्नर में, दे लिटरली इन द मिडल ऑफ द पार्क। ये देखें जी, वहाँ से पानी कितना फ्लैट आ रहा है और यहाँ पे नीचे आप अगर पता नहीं आपको सुन रहा है कि नहीं, ये काफ़ी झरने की आवाज़ है ऊंची। और ये पूरी पार्क की लाइन के साथ साथ ये देखें, ये डिफरेंट इंसेक्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, इनकी पिक्चर्स हैं। इफ़ आई ज़ूम इन, ये देखें बच्चों के लिए, आई थिंक ये बच्चों के लिए इन्होंने, ये बच्चों के लिए बनाए हुए ना ये सारे इंसेक्ट्स की पिक्चर्स, ताकि वो कुछ लर्न कर सकें इनके बारे में, है ना, कि यहाँ पे ये इंसेक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ट्री कितना प्यारा है, ब्यूटीफुल। तो यह गर्मियों की छुट्टियों में लोग बच्चों के साथ जब यहाँ पे आते हैं ना, यू वांट टू फील कंफर्टेबल, पीसफुल, तो यहाँ पे नेसेसिटीज़ पूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ मिलेगी दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। पहली चीज़, किसी भी जगह के लिए आपको पब्लिक सेफ्टी चाहिए, जो कि यहाँ पे है इस कंट्री में ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, विच इवेंचुअली यू विल हैव टू, पर जैसे ये ठीक है, फर्स्ट साइन, जगह जगह इन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि आप बारबेक्यू यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, जगह जगह आपको बिन्स मिलेंगी। ठीक है, हर जगह पे बिन्स हैं कि आपने लिटर नहीं डालना, इधर उधर लिटरिंग नहीं करनी। बेंचेस हैं, आप थक गए हैं तो आप, ये फ्लैट सरफेस है, कहीं पे भी आप अपना पड़ाव डालें, अपना खाने पीने का सामान लेके आएँ, धूप में बैठें, छाँव में बैठें,
लेकिन मेक श्योर करें कि आप जब भी बैठें जगह को क्लीन रखें। जब भी बैठें आप किसी के बहुत करीब ना बैठें, दूसरी फैमिली के, थोड़ा सा डिस्टेंस सेपरेशन रखें वहाँ पे, और अपने काम से काम रखें और एंड जस्ट इन्जॉय द वेदर। जस्ट लुक। आप ठीक हैं? ठीक है। जैसे मेरा ना मैकडोनल्ड्स फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा था। ये ओजी स्टाइल होता है कि अब जब भी यहाँ पे आओ ना, एक लार्ज फ्राइज़ विद केचप या 2 लार्ज फ्राइज़ विद केचप लाजमी लेकर आओ। ये कितने प्यारे दरख्त 3 बने हुए, इनके मिडल में आप बैठ जाएं और बारबेक्यू करें। ये बच्चों का प्ले एरिया ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप पार्क बच्चों के लिए ही आ रहे हैं ना, तो प्रॉपर प्ले एरिया है, उसकी बाउंड्री की गई है और नीचे ग्रास नहीं है, उसके ऊपर रबर मैट्स बिछाए हुए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं तो रबर मैट्स जो हैं वो बिछाए गए हैं कि बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए। चोट तो नहीं लगेगी खैर, अनलेस वो किसी झूले से टकराए, लेकिन प्रॉपर सेफ़ है किसी भी बच्चे के, किसी भी एज के बच्चे के लिए खेलने के लिए। वो देखें बच्चे खेल भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा भाई, किसी का सामान पड़ा हो तो उसको अपना समझ के उठा नहीं लीजिएगा। लोग देख नहीं रहे होते, लेकिन यहाँ उनकी हर खबर पर नज़र ज़रूर होती है। ये चाचा जी छाँव में बैठे हुए हैं शेड के अंदर, लोग धूप ढूंढ रहे हैं, चाचा जी शेड में बैठे हुए हैं। पर सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद है। अच्छा भाई, बड़ी ईद के लिए जिसके पास मुड्डी नहीं है तो मुड्डी यहाँ पे अवेलेबल है, टोका आप अपना लेके रहें। ये पार्क के एंड पे एक ब्रिज है जो कि मुझे रोंगटन की याद दिला रहा है, तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, लेकिन इट डज़ लुक नाइस। ये पहले यहाँ पे आई थिंक कोई पटरी थी या कोई ट्रेन श्रेन का सिस्टम था पहले जो यहाँ से गुज़रती थी। क्या कि IG इंजीनियरिंग वॉन ब्रिज जो भी लिखा हुआ है, जी स्टैंप लगी हुई है, पर थोड़ा सा वो रोंगटन वाला ही सीन है आगे, क्योंकि यहाँ पे पार्क काफ़ी क्वाइट हो गया, लोग पीछे की तरफ ही हैं। यहाँ पे मुझे 1-2 लड़के तो नज़र आए थे, लेकिन वो शपाटर लड़की हैं, वो यहाँ पे ना अपना वीड शीट वाला सिस्टम लगा ही रखते हैं। ये देखें भाई, वो छोटे छोटे बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं। आगे चल के देखते हैं क्या स्टोरी है, लेकिन मैं फ़र्दर डाउन नहीं जाऊँगा, मैं बस यहाँ से मुड़ के वापस आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि ये सेपरेशन की कोई सेपरेशन तो नहीं है, लेकिन ये जैसे लौंडे शपाटे दरख्त पे ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, नॉट बैड, बट इट्स क्वाइट। पर लाइक आई सेड, आई ऑलवेज सजेस्ट के थोड़ी बिजी जगहों पर आ करें जहाँ पे लोग हैं, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ हैं तो स्टे वे द क्राउड इज़। अच्छा जी, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ ही एक हेल्थी नेबरहुड की निशानी होती हैं। उसके अंदर आपके बच्चे हैं, चाहे छोटे जवान, तो इस तरह की पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, यही आपकी जो नेशन को और आपके जो फ्यूचर की पौध है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, मज़बूत बनाती हैं। तो यहाँ पे वीकेंड के टाइम, जैसे कि आज संडे है, वीकेंड को कोई भी अपने घर में ज़्यादातर लोग नहीं रहते, चाहे फादर है मदर है, वो अपने बच्चों को दोनों ही लेकर बाहर आ रहे होते हैं। किसी एक की ड्यूटी नहीं होती कि तुम ले जाओ या तुम ले जाओ, या कुछ हाउस होल्ड में भी ऐसा होता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनका शोहर काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन मोस्टली जो दोनों कपल होते हैं अपने बच्चों को लेकर आते हैं, उनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं, फ़ुटबॉल खेलते हैं। यहाँ का फ़ुटबॉल जो है काफ़ी फेवरेट स्पोर्ट है इधर UK में। तो या दे जस्ट ब्रिंग डाउन द किड्स डाउन हियर सो दे कैन प्ले, और उनकी नशोनुमा अच्छी हो सके ना। वो दूसरे किड्स के साथ खेलते हैं, उन्हें बात करने का पता चलता है, उन्हें बोलने का पता चलता है, उन्हें आउटर वर्ल्ड का पता चलता है। तो वहाँ हमारे वहाँ नहीं कि कोई रूटीन ही नहीं है, सैटरडे संडे भी कारोबार चल रहा है, मार्केट खुली भी है, बच्चे या इधर नानी के घर या चाचा के घर, इधर वो सिस्टम नहीं है। इधर हमेशा पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर ज़्यादा रुझान रहता है, स्पेशली इन लोगों का, गोरों का। ये लें भाई, थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी भी कर लेते हैं एस्थेटिक्स के लिए। ये वापस वही आबशार जो भी कहते हैं, समझ तो आपको आ ही गई है। ये जी पाकिस्तान होता तो ये अपने सिक्योरिटी गार्ड का कमरा होता, जिसके अंदर ना कोई लाइट ना पंखा ना कुछ। फ़िलहाल तो ये LV रूम है, इलेक्ट्रिसिटी रूम।
और आइसक्रीम मैन चाचा जी फुल ज़ोर शोर से आज कमाई कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और दे। लेकिन ये चीज़ मज़े की है कि ये जितनी भी आइसक्रीम है मैंने कहीं भी मैनचेस्टर में देखी है, ये सारे अपने देसी भाइयों ने, मुझे लगता है सब ने इकट्ठा ही कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं बाहर की सड़कें तो बहुत ही, बाहर दी सड़कें तो क्या ही बात है जी, कोई खड्डे कोई कुछ नहीं, इधर भी होता है भाई, लेकिन बस टाइमली फिक्स कर दिया जाता है। ये देखें, इट्स इन द मिडल ऑफ द हाउसिंग सोसाइटीज़, ठीक है, जहाँ पे ये सारे अराउंड घर बने हुए हैं। तो जो लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं वो सिर्फ अपने घर से निकलेंगे और विद इन 30 सेकेंड्स वो यहाँ पे हैं। हाउ ब्यूटीफुल दैट इज़, जस्ट इमेजिन। मेंटल सुकून है ना, आप काम भी अच्छा कर पाएंगे, जहनी सुकून है ना। इसके अंदर गूज़ और डक्स, डिफरेंट टाइप के जो हैं बर्ड्स हैं इसके अंदर ही हैं। और ये जो है चाची जान अपनी कौन खा रही हैं, क्या नहीं पता नहीं कितने दिन रह गए हैं, लेकिन चस पूरी आनी चाहिए। ये देखें बेंचेस बिल्कुल साथ साथ। अच्छा, ये वो स्पॉट है जहाँ पे वो जैसे एक फैमिली पिकनिक कर रही है। यहाँ पे जो है गर्मियों में या सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बारबेक्यू होता है। सर्दियों में नहीं, सॉरी, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा बारबेक्यू होता है, लेकिन आजकल नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर 32-33 तक चला गया हुआ है, तो इसलिए उन्होंने साइंस लगा दी हैं कि क्योंकि ये ग्रास काफ़ी ड्राई है, तो साइंस लगे हुए हैं कि ऑब्वियसली फायर क्रिएट हो सकता है और आग पकड़ सकता है। चाचा जी टेबल के ऊपर ही रेस्ट कर रहे हैं, कह रहे चस आनी चाहिए बस। अच्छा जी, ये सामने हमारे चाचा जी जो है ब्रेड लेके आए हैं इनको डक्स को डालने के लिए, गूज़ को डालने के लिए। इसको क्या गूज़ कहते हैं ना, क्या है ये? गूज़। तो इनको ब्रेड शौक से खाते हैं ये। काफ़ी लोग आते हैं, सारा कुछ डालते हैं इनको, कुछ ने कभी राइस डाले होते हैं, दाल डाले होते हैं। यहाँ पे पिजन्स भी, उस कॉर्नर में काफ़ी ज़्यादा पिजन्स होते हैं। तो यह कोशिश करें उन्हें ख़राब फूड ना डालें। अक्सर लोग आते हैं घर में जो ख़राब चीज़ें पड़ी होती हैं वो यहाँ पे आके डाल देते हैं। तो दे आर एनिमल्स, ट्रीट देम लाइक वन, ठीक है। कितने की ब्रेड आती है? 1 पाउंड की आती है। जब भी जाएं रास्ते से एक फ़्रेश ब्रेड लेके आएँ, इनको डाल दें, आपका सदका ही जारी है। खाएंगे दुआ देंगे, नहीं भी देंगे तो पर अल्लाह तो देख ही रहा है ना। लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट। अच्छा, कोशिश करें कि जब आप ब्रेड दें तो इसको छोटा छोटा पीस करके दें, बहुत ज़्यादा बड़ा ना दें इनको। वैसे तो ये पानी में है, पानी में गिर के नरम भी हो जाता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें कि छोटा पीस डालें ताकि इजीली निगल भी जाए, डाइजेस्ट भी हो जाए। हाँ, एनिमल का साइज़ भी देख लें कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो अगर डक को दे रहे हैं तो थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए, गूस को दे रहे हैं तो थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, आसपास ये परिंदे आ गए तो और छोटा कर लिया जाए। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस और अकल का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। ये देखें सारे अपने आज भाई ना संडे वाले दिन, वो डक आ गई है जी, वो एक डक भी है बीच में, उसको देते हैं जी। अच्छा, ऊपर फेंको तो ये कैच भी कर लेते हैं। ये वो नहीं है ना, क्या कहते हैं उनको, वो जो शिकारी परिंदे, क्या नाम है उनका? सीगल्स। ये सीगल नहीं है, सीगल बड़ा कैच करते हैं, उनको हवा में फेंको तो हवा में कैच कर लेते हैं। इसने भी वैसे किया है। ये डक है जी, रज़िया गुंडों में फंस के हम रज़िया को डालेंगे कि रज़िया का वो जो खाना वो चुरा रहे हैं गूज़ सारे ना, ठीक है। स्टॉप है। क्या बात है, इधर आए ज़रा, जूम करके ना इधर आए, बैठे हैं आके ज़रा। ओए होए होए, ओए होए, दंदी भी काटती है साथ।
इसने प्यार से पकड़ा, ये अच्छी बच्ची, ये शैतान है, ये भी अच्छा था। ये देखें, ओह बहुत सख्त इनकी चोंच काफ़ी। क्या बात है, पीछे शादी का इंतज़ाम चल रहा है। ये ले जी, इसकी पनाह है। ये दंदी काटता है, इसलिए ना इसको ज़रा शरारती ये वाला ना। ऑलराइट, स्टॉप करना। ये जी मोहतरमा भी जो है नेकी के काम में हिस्सा लेते हुए। क्या बात है, ये अपने चाचा जी आए हुए हैं, सारे देसी चाचा जी हैं। को खाना डालें, सदका है। और कोशिश करें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि ब्रेड हमेशा ताज़ी जो है अच्छी ब्रेड लेके, या कोई भी अच्छी चीज़, आप केक, कप केक जो भी है, छोटे छोटे पीस करके आप इन्हें दें, इसका फ़ायदा होगा। Got me up on a late night, you steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left, but it feels right. I'm feeling you and I won't pretend. I don't wanna say too much. I don't wanna say too much. I just wanna feel your touch. I wanna be closer, babe. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love. I just wanna give you my love, my love. Ain't no doubt about it, babe. You should be mine. Through the sun and through the rain, I'll stay by your side. My love will still remain. 'Cause I got you. ये चेक करें भाई, लुक एट दैट। पानी की एक अपनी खूबसूरती है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, रियली नाइस प्लेस। ये जी शाम का टाइम है, विंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, फैमिली ने जो है पार्क्स का रुख कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि ये जो बोल्टन कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो यहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं समर टाइम में, तो वो एक साथ आके एक्टिविटीज़ करते हैं। और स्पेशली यहाँ के बच्चे जो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे को जानते हैं। तो जब वीकेंड्स पे वो एक दूसरे को यहाँ पे देखते हैं, सो दे हैव अ गुड टाइम टुगेदर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी भी है कि आपके जो बच्चे हैं वो दूसरों से, दूसरी एथनिसिटी से, दूसरे कल्चर्स के साथ थोड़ा अंडरस्टैंड करें, उसके बारे में नॉलेजेबल हों। उनको कोई शौक़ ना मिले कि आप उनको एक ऐसे आइसोलेशन के अंदर रखें, उनको बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला ना करवाएं, मिक्स एंड मैच ना कराएं, तो वो बिल्कुल ही आइसोलेशन में चले जाते हैं। फिर उनको शौक़ लगता है जब वो बाहर जाते हैं स्कूल और यूनिवर्सिटीज़, तो इट कैन बी हार्ड फॉर देम। अच्छा भाई, ये चेक करें, क्या खूबसूरत चीज़ है। यहाँ पता नहीं क्या है, लेकिन इट डज़ लुक्स नाइस। मुझे तो रेजिडेंट इवल वाली फीलिंग आ रही है। रेजिडेंट इवल 4 में कैसल वाला जो पार्ट है, जब आप विलेज से निकल के कैसल वाली साइड पे चले जाते हो, और सालाज़ार के साथ आपका जो मुकाबला होता है, ये थोड़ी कैसल वाले फीलिंग है। पेबल स्टोन्स, और फिर ये छोटे छोटे, कैसल तो नहीं है, पर ये आई थिंक यू गेट द पॉइंट। ये देखें जी, ये वही लग रहा है कि जहाँ पे वो एशले को बाहर छोड़ के वो द बिग चीज़ के साथ आपकी फ़ाइट होती है ना, तो ये बिग चीज़ वाली फ़ाइट लग रही है कि जैसे अब लियो ने अंदर जाना है, तो बिग चीज़ ने जो हैंडल मोड़ के दरवाज़ा बंद कर देना फिर। Oh yeah, it is beautiful.
अगर आप इस पार्क का एक पूरा चक्कर लगाते हैं ना, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। अच्छा जी, एक और पब्लिक पार्क ऑन द वे बैक। ये सारा यहाँ से वहाँ तक पब्लिक पार्क है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियाँ मना रहे हैं। दूसरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम बात करते हैं कौमों की तरक्की करने की, तो ये एक मार्केट स्ट्रीट है, एक एरिया है कर्जली उसका। तो ये आप लेफ़्ट पे अगर देखें तो ये सारी साइकिल लेन यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम चल रहा है, तो ये साइंस भी लगे हुए हैं कि कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है। तो चाहे यहाँ पे मैंने कोई बंदा साइकिल पे नहीं देखा, ठीक है, मैं जितनी बार भी इस एरिया में आया हूँ कोई बंदा साइकिल पे नहीं देखा। यहाँ पे जो मेरे एक दो दोस्त रहते हैं यहाँ पास ही रहते हैं, उनसे जिससे भी पूछ लो तो किसी ने भी किसी को साइकिल पे यहाँ नहीं देखा। लेकिन और उन्हें ये बुरा भी लग रहा है कि इतने मिलियन पाउंड्स इस साइकिल लेन पे क्यों स्पेंड किए गए हैं जबकि कोई इसको यूज़ ही नहीं करता। वैलिड पॉइंट सबका अपनी जगह सारे ठीक हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ। चूँकि यहाँ पे साइकिल लेन नहीं थी, चाहे किसी के पास साइकिल है या नहीं है, गवर्नमेंट ने ये सारा मनी स्पेंड किया है। आप लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें, यू कैन जस्ट ज़ूम फ्रॉम द ऑन योर लेफ़्ट द ये अगर आप नीचे देखें, आपको ये ग्रीन जहाँ ये ग्रीन कलर का पेंट या जो भी नज़र आ रहा है, ये सारी साइकिल लेन है। तो चाहे कि यूज़ करे ना करे, कोई भी नहीं यूज़ कर रहा। आप ये देखें, ये पूरी लेन ही एम्प्टी है, लेकिन एक एज अ स्टैंडर्डाइजेशन कि जिसके पास साइकिल है उसको लेन ज़रूर मिल सके, उन्होंने इतने मिलियन पाउंड स्पेंड कर दिए, चाहे किसी के पास बाइक है नहीं है, चाहे बहुत थोड़े से लोगों के पास है। तो ये एक राज है कौमों की तरक्की करने का। ऐसे नहीं है कि उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे इतनी बाइक्स नहीं है तो हम लेन नहीं बनाते। जस्ट डिड विदाउट इवन गिविंग अ सेकंड थॉट। हाँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ प्रॉब्लम है पार्किंग का, शॉप्स की एक्सेसिबिलिटी कम हो गई है, लोग यहाँ रुक के कुछ शॉपिंग नहीं कर पा रहे, उन्हें किसी यहाँ पीछे स्ट्रीट्स पे पार्क करना पड़ता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं वो गारंटीड हैं। अब ये लेफ़्ट साइड पे जितने भी घर हैं ये सारे रिटायरमेंट होम्स है ना, ये रिटायरमेंट्स होम लग रहे हैं, क्योंकि इनके ये एग्जैक्टली रिटायरमेंट होम नहीं है, क्योंकि इनके 2 फ्लोर हैं, उनके एक फ्लोर होता है, इनके एक ही फ्लोर के ऊपर सारा, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी घर हैं जो एक ही फ्लोर पे पूरा घर बना होता है। तो ये एक और पार्क आ गया आपके लेफ़्ट साइड पे। अभी हमने कितना 1 मिनट भी ड्राइव नहीं किया तो ये सारा यहाँ से यहाँ पार्क है, बच्चे यहाँ फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें। तो अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपको रोना नहीं पड़ रहा साफ़ पानी के लिए, आपको चीखना नहीं पड़ रहा सेफ्टी के लिए, स्कूल्स के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपको रोना यहाँ पे नहीं पड़ रहा। ये बेसिकली चीज़ है। अच्छा भाई, गर्मियों के मौसम में घर में दाल बनी हो तो क्या ही बात है, ये चेक करें जी। ओए होए जी, संडे शॉपिंग हो गई है। यहाँ पे संडे वाले दिन मेक श्योर करें कि सारा जो सामान है 4 बजे से पहले ले लें। 4 बजे के बाद सारा कुछ बंद हो जाता है यहाँ पे। सो दिस गोज़ हियर। मौसम तो वैसे बारबेक्यू वाला ही है, लेकिन ये भी साफ़ करने वाला है। देखिए ये टूथब्रश, वाह ग्रेट। अच्छा जी, ये जो यहाँ पे घरों के पीछे जो बैक यार्ड होते हैं जहाँ से आप अपने बिन वगैरह लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे ये है, ठीक है, ये केज है और ये पीछे हाईवे है। तो यहाँ पे काउंसिल इसको भी आकर उस दिन साफ़ करके गई है सारे को। इन्होंने सारी ये दोबारा हो गई क्योंकि यहाँ पे बारिश ही बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारे कॉर्नर्स को यहाँ पे ये पत्ते सारे अंदर आए हुए थे, वो दरख्त बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, उसको सारे को काट के क्लियर करके गई है ताकि हम जो बिन्स लेके बाहर जाते हैं उसमें कोई मसला ना हो। ये चेक करें जी, करें जी इसको बंद, ये ले जी। अच्छा, वैसे तो ये सूप के साथ खाया जाता है, लेकिन आज ये दाल के साथ ही चलेंगे, प्रॉन क्रैकर्स। वैसे यहाँ पे काफ़ी लोगों को नहीं पता कि हम क्रैकर्स सूप के साथ खाते थे पाकिस्तान में, तो आज ये दाल के साथ ही चलेंगे। भाई सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ घर में जो होती है ना, वो ये स्नैक ड्रॉअर है, चेक करें।
चलें जी, आगे पहले तो बिन चेक करते हैं कि बिन ये थोड़ी सी फुल है, ये भी फुल है, तो इसका मतलब है कि दोनों बिन्स ही फेंकनी पड़नी है, दोनों ही रखनी पड़नी है। पहले हम दरवाज़ा खोल लेते हैं, काफ़ी विंडी भी हुआ है आज, सो ये दरवाज़ा भी खोल लेते हैं। यहाँ पे भी ये गेट लगा हुआ है, इसको भी खोलना पड़ता है, ये हमारी गली की अपनी सेपरेशन है। अच्छा, एक तो ये कुंडी मेरे से खुलती बड़ी मुश्किल से है। एक सेकंड। अच्छा जी, पहले तो ये येलो बिन की बारी है। ये रास्ता है, ये देखिए जी, सबने अपनी बिन्स बाहर ही रखी हुई हैं, तो हमारी की पता नहीं बारी आती है कि नहीं, बट हम भी इधर ही छोड़ देते हैं। टाइम फॉर द सेकंड वन। ये लें जी, दूसरी बिन भी आ गई है, रेड बिन, जैसे कि यहाँ पे येलो रेड दोनों बिन्स हैं, तो ये हमारी भी आ गई। ठीक है जी, काम ख़त्म। अब जैसे ही सुबह कलेक्शन होगी तो जाके कलेक्ट कर लेंगे। ये गेट बंद कर दें, अगर ये बंद होता है कि नहीं पता नहीं। चलें जी, सुबह के टाइम बिन शिन कलेक्ट होगी, तो अब अपनी बिन ढूंढनी पड़नी है कि हमारी बिन्स कौन सी हैं। ये नंबर 1, नंबर 3, भाई क्या हो गया इसको। जा भाई, तो यहाँ पे हवा इतनी चलती है ना, हर चीज़ है हवा से। कम ऑन। चलिए जी, ये पार्सल एक डिलीवर करना है आज, पार्सल डिलीवर करना है, और खाना शाना पकाने के लिए कुछ लेना है, तो या let's go and find something to eat, or actually buy something to eat. आज कीमा शीमा का प्रोग्राम है, तो let's see कीमा लेके आते हैं। आज भी काफ़ी अच्छा दिन है गर्मियों के लिहाज से। पिछले 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, तो आज काफ़ी नाइस वेदर है। तो ये there you go, इस चीज़ का मज़ा है, sunroof or nice weather, that's it, that's what you want. Well, let's start the car. Everything's okay. Let's put the seatbelt on, if we will. There you go. Seatbelt, हमेशा सीट बेल्ट पहने। पाकिस्तान में लोग बिल्कुल नहीं पहनते, लेकिन मेक श्योर करें, इट कैन सेव योर लाइफ। यहाँ पे जब एक्सीडेंट होते हैं, अव्वल तो होते नहीं, लेकिन जब एक्सीडेंट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वर्स होते हैं, गाड़ियों का कुछ भी नहीं बचता, राइट ऑफ हो जाती हैं गाड़ियाँ। तो मेक श्योर करें, या आपकी, आपके जानने वाले की, फैमिली की जान बचा सकती है। पाकिस्तान में भी काफ़ी होते हैं, तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटी किस चीज़ के अंदर है। सो मेक श्योर आपकी फैमिली, बच्चे, भाई, सिबलिंग जितने भी हैं, उनको फोर्स करेंगे जस्ट यूज़ दिस डिवाइस। वैसे बच्चों के स्कूल का टाइम भी है, सो देयर यू हैव इट। थोड़ा सा बिज़ी होना रास्ते में, तो विल सी। लेट्स गो जी। ये हमारी ओजी शॉप आ चुकी है, देसी शॉप। यहाँ से काफ़ी कुछ मिल जाता है, आपके मसाले, पाकिस्तानी मसाले, फल, पाकिस्तानी मैंगो यहाँ से मिलता है, वो भी देखते हैं अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो। और काफ़ी और कंट्रीज़ के फल फ्रूट, काफ़ी कुछ यहाँ से वो भी मिलता है। तो यह
if you're in the Bolton area you can find a lot of stuff you want. Let's go buy some stuff now. आम कितनी बड़ी नेमत है, तो ये अपने पाकिस्तान में अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई रिश्तेदार रहते हैं तो उनसे पूछें। ये 6 के 6 आम है, 14 पाउंड्स के, 14 पाउंड के, तो हिसाब आप खुद ही कर लें। बाकी ये कीमा आज पकाने के लिए लेना था, ले लिया। तो कोशिश करें अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आम टका के खाएं, आम जो है उस पर पैसे खर्चें, क्योंकि यहाँ पे ये एक प्रीमियम फ्रूट के अंदर आता है। जिसके पास जो कहते हैं ना, जो सोखे लोग हैं वो रज के आम खाते हैं यहाँ पे। तो मेक श्योर करें कि आप अगर पाकिस्तान में हैं आप अपना अच्छा इस्तेमाल करें आम का, हर चीज़ के अंदर, जूस के अंदर, मिल्क शेक के अंदर, खाने के बाद, नाश्ते के बाद, पराठे से पहले, तो आम लाजमी खाएं आप। पार्सल डिलीवर करना था विंटेड पे। यहाँ पे बहुत अच्छी ऐप है जहाँ पे अपने यूज्ड क्लोथ्स आप रीसेल कर सकते हो। न्यू यूज्ड आपने 2 साल पहने हैं, पहन के सेल कर दो, किसी को अच्छे लगते हैं तो या look at that cathedral. Like I said, it's one of the nicest buildings in this country, our cathedrals. अभी ये मेन रोड पे हैं तो हमने यहाँ से निकलना है। Let's get into the car. Like I said earlier, seat belt लाज़मी। पानी भी अपने साथ रखा करें, you never know, गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो पानी बहुत ज़रूरी है। ये चेक करें, ये 2 तोले सोने के बराबर है। जूसी आम, जूसी जबरोन कीमे के तंदूरी कबाब। रेसिपी इसकी मिल जाएगी लेकिन नहीं मिल सकती, सॉरी। ये चेक करें, इसको फ्राई भी कर सकते हो, बारबेक्यू भी कर सकते हो, एयर फ्राई भी कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा ऑयल डालना है। माशाल्लाह, ये सुभान अल्लाह। कबाब, चपली कबाब, पता नहीं ये फोकस हो रहा है कि नहीं, बट माय गॉड, दिस इज इट भाई। अच्छा जी, शाम का वक्त, और इफ़ यू आर क्रेविंग समथिंग, दिस इज़ द बेस्ट कम्बिनेशन आई कैन टेल यू कैन हैव। स्वीट पोटैटो, पाकिस्तान में जो शकरकंदी है वो थोड़ी सफ़ेद कलर की होती है, या शायद वो इसलिए होती है क्योंकि वो कोयले के अंदर दबी हुई होती है या जो भी, लेकिन यहाँ पे लाल, आई थिंक ये स्पेन से आती है यहाँ की शकरकंदी। उसके ऊपर आपने बटर डालना है एंड देन चीज़, और उसको माइक्रोवेव के ऊपर फुल सेटिंग से 1 पॉइंट लेस सेटिंग के ऊपर रखना है, एंड देयर यू हैव इट। क्या कॉम्बिनेशन है। देयर यू गो। स्पेशली जब वेदर ऐसा हुआ, समर नाइट्स, ठीक है, समर इवनिंग्स आई शुड से, गर्मियों में बादल, ठंडी हवा, दिस इज़ व्हाट यू वांट ईट। देयर यू गो। खाने के बाद फ्रूट जो है उसका अपना ही मज़ा है। प्लम, पाकिस्तानी प्लम का अपना ही मज़ा है, लेकिन यहाँ के थोड़े से खट्टे से, नॉट बैड। यहाँ ज़्यादातर फ्रूट स्पेन से आता है, तो स्पेनिश फ्रूट भी इट्स नॉट बैड, पर ये स्टिल थोड़ा सा खट्टा है। पाकिस्तान में ये पक जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं, और जितना वो राइप हो जाता है उतना वो स्वीट हो जाता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे वो स्टोरी नहीं है। ये स्टिल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन नॉट बैड, नॉट बैड।